out there as well. जब हम पहले वनडे इंटरनेशनल की बात करते हैं at the MCG, obviously we do know, ये बड़ी टेक्निकल बात है जो हमारे अपने बड़े ही prodigy guest के साथ हुई. उन्होंने कहा कि MCG इतना बड़ा है that you know it takes a toll on you as well and not that. I think जब हम अपने क्विक्स की बात करते हैं they did a great job. Even Australian क्विक्स की बात करते हैं they did a great job. So 203 रन बनाते हैं, टॉस जीतकर वो बल्लेबाजी करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान उनको डिफेंड करने में ऐसा लगता है कि कामयाब हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड, बट पैट कमिंग्स जो है सेल्स द बोर्ड फॉर देम एज वेल. How do you see it, Mahin, first of all, before we introduce our worthy guest? शहजाद, देखिए शुरू में जिस तरह हमने मैच शुरू किया, अनफॉर्चुनेटली हमारे ओपनर्स कोलैप्स कर गए वंस अगेन, और फिर इसके बाद जिस तरह हमने ये द वे वी गॉट टू 203 वाज आल्सो थैंक्स टू आवर टेल एंडर्स. नसीम शाह कंट्रीब्यूटेड, फिर उसके साथ न्याजी कंट्रीब्यूटेड, फिर उसके साथ मतलब रिजवान की 44 थी. इसके अलावा कोई हमें इस तरह की बड़ी इनिंग्स नहीं नजर आई. अनफॉर्चुनेटली कामरान गुलाम जिस तरह से आउट हुए, बाबर आजम का आउट होना बहुत ही अनफॉर्चुनेट था. तो अगर अच्छी पार्टनरशिप्स लग जाती हैं, इवन अगर सिंगल डबल्स क्विक होते बिटवीन द विकेट्स, तो हमारा स्कोर कुछ और हो सकता था. बट you know the way, and then like you said, the way we defended it, हमारे फास्ट बॉलर्स को इसका क्रेडिट जाता है. थोड़े से ऑब्वियसली एक्स्ट्रास हमने काफी कंसीड कर लिए थे, थोड़े विकेट कीपर से भी चले गए थे. इज आल्सो आवर कैप्टन नाउ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, थोड़ा सा अगर we were I think about 15-20 runs short, but then when you have Pat Cummins on the other side, जब वो आते तो फिर आपको पता होता है कि ये एक साइड पे गेम लगा सकते हैं. Exactly, Mahin, which is why I think ये सब बातें जिन्होंने की थी, हम जरा उसी एक्सपर्ट के जाने बढ़ते हैं. ख़वातीन और हज़रात, सात समुंदर पार हमारे अजीज, हमारे मोहब्बत से भरपूर गेस्ट जो है वो इंतजार करें. ख़वातीन और हज़रात, हमें ज्वाइन करें ऑल द वे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क. ही इज मिस्टर शुएब अख्तर. अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, हाउ आर यू? Walaikum salam, yeah. Good morning to you all. Good morning to you. Thank you so much. I don't know what time it is over there. शुएब भाई, जो भी आपने पिछले मैच के हवाले से बातें की थी, आपने कहा यार 25 रन, 30 रन, 50 रन और होते तो उसका एक डिफरेंट रिजल्ट आ सकता था. हाउ डू यू सी एडिलेड ओवल? सबसे पहले जरा ग्राउंड के हवाले से बात कर लेते हैं. शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्री होती है यहाँ पर, स्कोर जरा ज्यादा जल्दी बनता है. व्हाट डू वी नीड टू डू एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम? I think we need to bat first, winning the toss and batting first, and then put them under pressure in terms of, you know, बस देखें, जब आप डू एंड डाई सिचुएशन जाते हैं तो रन्स ऑन द बोर्ड, और फिर उसके बाद आप डिफेंड करते हैं. और आपके पास स्पिनर अच्छे हैं, आपके पास बॉलिंग अच्छी है, डिफेंड हुआ पिछला मैच. दो दे स्टूडेंट ट्राइड देयर बेस्ट कीप द सीरीज अलाइव, बट वो हारे नहीं हमसे. लेकिन आज का मैच ओबियसली मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया पहले टॉस जीतेगा, 300-350 रन बनाएगा, देन यू हैव जीरो चांस टू मेक अ कमबैक. बट The only chance Pakistan has is that, you know, ठीक है, टॉस जीते, बैटिंग करें, 300, पौने 300 भी लगा देते हैं इस विकेट पे. विकेट बहुत फ्लैट होता है यहाँ पे, विकेट बहुत होता है यहाँ पे, और यहाँ पे पाकिस्तानी बैट्समैन रन्स कर सकते हैं. I mean, I hope we keep things alive in terms of, you know, keeping the series alive in terms of winning this match today. तो अगर ये होता है तो ठीक है, लेकिन but Australian can be very ruthless today then. जी. So thank you so much. First of all, आपने कहा if Australia wins the toss and if they decide to bat first, तो वो 350 तो आराम से कर लेंगे. And Adelaide, आपने पिछली दफा जिक्र किया था कि Adelaide is a batter's paradise. तो अगर बैटिंग उनकी पहले आ गई तो obviously हमारे तो फिर छक्के चौके छूट ही जाएंगे in terms of bowling. But hopefully also depends on the toss. अगर पाकिस्तान पहले टॉस जीता है, आपको लगता है कि उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए और should they go for bowling? नहीं, बैट करना चाहिए. Runs on the board would put the Australian under pressure because ये नहीं कहता वो 300 रन नहीं बना सकते, 300 रन, लेकिन but again आजकल के डे एंड एज में 3 सर्कल के साथ कोई बड़ी बात नहीं है 300 चेस करना. और 300 चेस होता है, लेकिन but I think in the way the Australian played the last game, you know, wasn't up to the mark. उन्होंने बहुत कोशिश की मैच हारने की, हमने बॉलिंग करके वो मैच बनाने की बड़ी कोशिश, but unfortunately we were about 30-40 रन शॉर्ट. वो सारा आपने देखा ही. बट आज पाकिस्तान बैटिंग जीत के बड़ा मजे का विकेट होता है यहाँ पे. ग्राउंड लंबी होती है, बहुत छोटा है, लगता है टीवी पे, पर इस ओवल शेप. लेकिन पाकिस्तान अगर लाइव करता है सीरीज को, गुड फॉर क्रिकेट, इज गुड फॉर पाकिस्तान. एंड पाकिस्तान को आई थिंक मौका मिल जाएगा टैलेंट शोकेस करने का, बिकॉज पाकिस्तान इज अ वेरी टैलेंटेड. क्रम को खिलाना चाहें, आई डोंट नो, दे कैन मेक दैट चेंजेस, बिकॉज यहाँ पे इस विकेट पे अलाउ करता है आप एक आधा स्पिनर आप
खिला सकते हैं और एक आधा ऑलराउंडर आप खिला सकते हैं। डेप्थ इन द बैटिंग, अगर आमिर जमाल होते हैं पिछली दफा पिछले मैच, तो शायद आपका 250 होता और 250 पे आप जीतते। राइट। अच्छा शोएब भाई, यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो टीम न्यूज है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, वो ये कहते हैं कि यार अब जो वनडे इंटरनेशनल है उसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपको पहले 10 ओवर में जरा तेज स्कोर करना पड़ता है और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं। हालांकि अगर हम पाकिस्तान की जानिब देखते हैं, आई थिंक जितने भी हमारे ओपनर्स अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला या साइम या डाउन दी ऑर्डर भी कोई अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सके। हालांकि साइम का अभी एक ही वनडे है। आपको लगता है कि पहले 10 ओवर्स में एडिलेड में कैपिटलाइज करना ही अक्लमंदी होगी इफ यू वांट टू मूव ऑन टुवर्ड्स 300 या 300 प्लस का टोटल? यार आई थिंक दुनिया सारी रन बॉल खेलती है या अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलती है। अब 10 ओवर हैं, दूसरा दायरा है, तीसरा दायरा है, सर्कल ही सर्कल होते हैं जी। तो पहले तो 15 ओवर में सर्कल खत्म हो जाता था, फिर उसके बाद फील्ड आप खोल सकते थे, तब रन बनाने बहुत मुश्किल थे। आज के दौर में आप 100 भी कर सकते हैं 10 ओवर पहले दायरे में, दूसरे दायरे में भी आप 100 कर सकते हैं, तीसरे में भी कर सकते हैं जी। See, it has become much more easier than about a decade ago, about 2 decades ago. तो आई थिंक यहाँ को इतना बड़ा मसला नहीं है मेरे ख्याल में कि अगर सेंसिबली खेला जाए। देखिए तेज खेलना इट इज फाइन, लेकिन सेंसिबली खेलना दैट इज नॉट अ थिंग। यू सी स्मिथ तेज ही लेकिन वो सेंसिबल खेलता है, बट लेकिन पाकिस्तान को रन बॉल खेलना, अगर पाकिस्तान रन बॉल खेल जाए जी तो पाकिस्तान इजीली पहले 30 ओवरों में आराम से 200 प्लस कर सकता है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। सो होपफुली आज हमें अब्दुल्ला और साइम की थोड़ी अच्छी इनिंग्स देखने को मिलेंगी। वी डोंट नो व्हाट द प्लेइंग 11 फॉर टुडे इज येट, बट जिस तरह से लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला जिस तरह से खेले थे, वी रियली होपिंग कि आज वो थोड़ा सा अपना कलर दिखाएंगे, थोड़ा फ्लैम्बॉयंट शॉट्स खेलेंगे, थोड़ी अच्छी शॉट्स खेलेंगे। And please hold on to this thought, Shoaib. Stay with us because we need to head out towards a short break. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, we're gearing up for the second one-day international between Pakistan and Australia. Don't go anywhere. We'll be right back after a short break. Game on air, Shoaib Akhtar's with us. Let's see what he has to say and how Pakistan can actually overcome and how it can be a dream series for Mohammad Rizwan as a skipper for one-day international. Game on air. 3, which unfortunately we couldn't really get the last 2 wickets. If we would have, I think the things could have been really different and it would have been a marvelous start for Mohammad Rizwan as a skipper. I'm going to move on to Maheen over here. Maheen, break पे जाने से पहले आपने हमारे ओपनिंग पेयर के हवाले से बात की, तो आप जरा उसके ऊपर मजीद एलैबोरेट करना चाहेंगी कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ओपनिंग स्टिंट उतना बेहतरीन हमारा नहीं रहा है इन फॉर्म ऑफ साइम एंड अब्दुल्ला, मेड बी टेस्ट मेड बी वनडे। शहजाद देखिए, जितने अरसे से अब मैं इनको ऑब्जर्व कर रही हूँ दोनों को, साइम यस ही इज नोन फॉर हिज फ्लैम्बॉयंट शॉट्स, बट थोड़ा सा उनको टैक्टफुली और माइंडफुली खेलने की जरूरत है। आपको पहले पिच असेस करनी होती है, आपको देखना होता है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, यहाँ पे बाउंस कितनी आती है। द बॉलर्स आर ऑब्वियसली गोइंग टू बहुत एक टाइट लाइन एंड लेंथ पे वो आपको बॉलिंग कराएंगे, तो उसमें अगर आप अपनी नो लुक शॉट या आपकी फ्लैम्बॉयंट शॉट खेलते भी है, सो यू हैव टू टाइम इट रियली वेल ताकि वो आपके बैट से कनेक्ट करके या चौका लगे या छक्का लगे। क्योंकि हल्का सा भी अगर एज हो, हमने देखा पिछले मैच में आमिर जमाल के साथ अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कि उन्होंने उसको बीट करने की कोशिश की और वो टॉप है जो कि वो आउट हो गए थे। एंड अब्दुल्ला अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर लग रहे हैं। टेस्ट मैच में उन्होंने ऑब्वियसली हमने जब देखा टेस्ट मैच में भी उनका सच वो फॉर्म हमें नहीं नजर आया। सो कहीं ना कहीं या तो कॉन्फिडेंस की कमी है या आई डोंट नो व्हाट द इशू इज, बट आई एम रियली होपिंग कि पिछले टेस्ट के बाद उन्होंने पिछले ओडीआई के बाद उन्होंने आज थोड़ा सा मतलब वर्किंग की होगी, थोड़ी प्रैक्टिस की होगी। होपफुली कोचेस ने उनको गाइड किया होगा कि इस तरह से खेलना है। एंड ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आर देयर, यू नो, वो तो ऑब्वियसली दे वन अप, तो वो ऑब्वियसली अब चाहेंगे कि इसके आगे वो जीते ही। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक इन एडिशन टू दिस, जहां पे हम अपने ओपनिंग पेयर को लेकर कंसर्न शो कर रहे हैं, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया भी कंसर्न्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो टू फिल इन फॉर ट्रेविस हेड बिकॉज ही इज ऑन पैटर्निटी लीव। नॉट जस्ट दैट, अगर हम दूसरी जानिब जाते हैं तो अभी उनको डेविड वार्नर को भी वो मिस कर रहे हैं। आई मीन दिस वाज सच एन ओपनिंग पेयर जो ऑस्ट्रेलिया, इनफैक्ट किसी भी टीम के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही हो, वाज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन कि यार हाउ टू गेट देम आउट ऑफ द क्रीज एज वेल। सो आई थिंक दिस इज वेयर पाकिस्तानी बॉलर्स डू गेट कंफर्टेबल। अगर हम अपने क्विक्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हारिस और नसीम ने जिस किस्म की बॉलिंग की, आई थिंक इट वाज फैबुलस यू नो टू गेट दोज विकेट्स। बट इन एडिशन टू दिस, आई थिंक वनडे में और टेस्ट में हमें बड़ी डिसिप्लिन्ड बॉलिंग करनी पड़ती है, यू नो लाइन मेंटेन करनी पड़ती है, लेंथ मेंटेन करनी पड़ती है। जहां हम थोड़े शॉर्टर जा रहे थे, थोड़े एग्रेसिव जा रहे थे, आई थिंक वहीं टुवर्ड्स टेल एंडर्स हमें थोड़ा सा फुलर जाने की जरूरत थी, थोड़ी यॉर्कर्स बॉल कराने की जरूरत थी। बट
यू नो फॉर अस मुझे अभी भी लगता है कि शायद हमारे प्लेइंग 11 में एक या दो तब्दीलियों की गुंजाइश है, सिंस वी डू नॉट नो। हाँ जी। अब अगर आपसे मैं पूछता हूं कि वो कौन सी दो तब्दीलियां होनी चाहिए, तो माहिन आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि हसनैन की जगह पे शायद किसी और को आना चाहिए, जैसे उन्होंने एडम ज़ैम्पा को खिलाया, यू नो दे हैड अ फुल टाइम स्पिनर टू देमसेल्व्स व्हिच गॉट बाबर्स विकेट? शहजाद, दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। एक आमिर जमाल एक तो बॉलिंग उनकी है, ऊपर से ही इज एन ऑलराउंडर। सेकेंडली फैसल अकरम इज अ वेरी इफेक्टिव स्पिनर। सो ये दो प्लेयर्स आई थिंक अगर वो आज खेले सो गेम काफ़ी चेंज हमें लगेगी और एक एडेड एडवांटेज होगा हमारे पास। मैं उस दिन वसीम भाई का भी एक बयान सुन रही थी, नहीं वो सेइंग कि जब आपके पास आमिर जमाल जैसा एक प्लेयर है, आपको उसको बेंच पे नहीं बिठाना चाहिए, यू नीड टू यूटिलाइज हिम। सो आई एम रियली होपिंग, क्योंकि आमिर जमाल बैटिंग भी, हमने उनकी बैटिंग देखी हुई, ऑस्ट्रेलिया में भी वो पहले खेल चुके एंड ही वाज रियली गुड विद हिज बैट। सो आई एम रियली होपिंग कि आज आमिर जमाल हमें नजर आए। लेट्स सी कि आज क्या चेंजेस। टू लिसन टू बिकॉज़ जो शुएब भाई से पहले हमारी गुफ्तगू उन्होंने कहा पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले स्कोर बना लेना चाहिए। Let's move on to New York, where Shoaib Bhai is actually waiting to share his analysis on what Mohammad Rizwan as skipper has decided for Pakistan. जी Shoaib Bhai, I hope he read the wicket right. मैं उम्मीद ये करता हूँ उनसे कि उन्होंने विकेट पढ़ा होगा अच्छा, बट एडलेड में कितना ही मॉइस्चर होगा। बट अगेन अगर उन्होंने सोचा पहले बॉलिंग करनी चाहिए तो ठीक है उनका फैसला। मेरी राय ये है कि आपको बैटिंग करके, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था या है, बैटिंग करके आपको समवेयर अराउंड 270 to 80, 30, 300 के पास जाना चाहिए था। बट आई डोंट नो, I mean he's there on the field and he knows the wicket, he's seen the wicket, I'm sure he did the right thing. But अब देखते हैं, मैच होता है, उनका फैसला ये ठीक है ये गलत है वो बात चल जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा शोएब भाई यहाँ पे जी, अच्छा शोएब भाई यहाँ पे एक चीज भी और भी कंसिडर करने की, दो चीजें गालबन, जैसे अगर हम 2017 में पाकिस्तान की ऑस्टिन देखे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो बाबर ने एडलेड ओवल में 100 किया, तो शायद यहाँ पहले बैटिंग करके हमें एडवांटेज मिल सकता था। अलबत्ता जैसे आपने कहा कि शायद अगर मोहम्मद रिजवान का ये डिसीजन है तो उसको लगा होगा कि यार हमें इस तरह करना चाहिए। अब जब हम अपने क्विक्स पर रिप्लाई कर रहे हैं, अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ जा रहे हैं, आपको नहीं लगता था कि पहले अगर हम बॉलिंग कर लेते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दैट विल बी अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान एज वेल? या बट यार देखो ना, आपकी बैटिंग का मसला है ना, आपकी बॉलिंग का तो मसला ही नहीं है ना जी। मसला का और बैटिंग का मसला है ना, आप रन्स नहीं बनाते ना, आप चेस नहीं कर पाते हो ना, आप स्कोर ऑन द बोर्ड नहीं लगा सकते। बट इफ ही थिंक्स दैट ही कैन चेज इट डाउन somewhere about close to 300, but good luck to them. I'm very hopeful they're gonna able to do that, but I have my reservation. मैं भी थोड़ा सा रिजवान का फैसला देख के थोड़े शॉक में चली गई थी कि इन्होंने क्यों फैसला किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, जैसे हमें पता है कि हमारी बैटिंग अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स कर जाती है। एंड इफ समहाउ, व्हिच आई एम वेरी होपफुल ऑफ, कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा टोटल पुट अप करेगा स्कोर पे, तो उसके बाद तो पता नहीं क्या ही हालात होंगे। बट best of luck to the team. I really hope they've really thought about this decision. Exactly. And in addition to this, Shoaib bhai, you know, so they अगर हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में चेंज की बात करते हैं, जॉश हेजलवुड वापस आते हैं, शॉन एबट को वो रेस्ट कराते हैं। How destructive can Josh Hazelwood be against Pakistan in Adelaide Oval? Well, he's a twice lethal होगा पैट कमिंस से, तो उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसका बाउंस बहुत खतरनाक है और आई एम श्योर ही इज गोना डू द डैमेज, बट इसमें कोई दो राय नहीं। बट देखेंगे मॉइस्चर वगैरह ये थोड़ी तेज बिकते हैं, थोड़ा सीम शीम। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सर्दियों से खेल रहा है तो उनके लिए फर्क नहीं पड़ेगा उनको, वो अपना आएंगे अपनी गेम खेलेंगे, आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। एग्जैक्टली। अच्छा, और शोएब भाई इसी के साथ साथ जहाँ पे हम ये वाली गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं जरा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहता हूँ कि जब हम हसनैन की बॉलिंग को देखते हैं, हारिस राव, क्योंकि ये टॉप क्विक्स है हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान के पास, आपके ख्याल में एडिलेड ओवल में किस लाइन पे, किस लेंथ पे बॉलिंग करनी चाहिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करना चाहते हैं उनके होम ग्राउंड में? देखें, आपको विकेट टेकिंग बॉलिंग करनी चाहिए। अब तो आपके पास चॉइस ही को नहीं रही ना, आप तो उनको 150 पे आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए आपने टॉस जीत के बॉलिंग की है ना। जी, शायद आप 200 पे आउट करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आप विकेट टेकिंग बॉलिंग करेंगे और आप अच्छी लेंथ पे करेंगे। लेंथ भी वही होगी जहाँ पे विकेटें मिले आपको, स्लिपें लगे आपकी, ड्राइव्स ना लग सकें, ड्राइव के लिए इनवाइट करें उनको, तो यही लेंथ होगी और क्या होगी। बट विकेट टेकिंग बॉल्स हैज टू बी डन मोर। सो आई लेट्स सी यार, इट्स अ वियर्ड डिसीजन बाय द वे टू बॉल फर्स्ट। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, मैं विकेट नहीं देख सका, मुझे पता नहीं है न्यूयॉर्क बैठे विकेट कैसा होगा, ना आपको पता होगा विकेट कैसा होगा। बट 5-6 ओवर में सिचुएशन पता चल जाएगी आपको मैच किस तरफ जा रहा है।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच शोएब भाई फॉर योर टाइम एंड वी होप दैट यू एंजॉय इन न्यूयॉर्क एंड दैट यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स फॉर अस फ्रॉम देयर. थैंक यू सो मच. Thank you so much for being with us. Lovely to be in conversation with you. Yes, I think Shoaib Akhtar Saab is not really happy with what Mohammad Rizwan has decided. He says that okay, वो कप्तान है, उनको लगता है कि अगर विकेट में जो है वो मॉइस्चर है तो शायद हो सकता है कि वो ठीक सोच रहे हो. बट मेरा ख्याल है जो उनकी इसके साथ की मंतक है कि यार अगर आप उनको कर्टेल करना चाह रहे हो तो आपकी बैटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है. मैं जरा पिच